राधे श्याम। आज बात करते हैं नाम की। हम बचपन से ये नाम की महिमा तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या सच में ये नाम का आनंद हमारे जीवन में घटा है? चलिए आज इसी की बात करते हैं। जब नाम की बात आती है तो सबसे पहले तो प्रश्न मन में यही आता है कि हे नाथ, नाथ का कौन सा नाम है जिसके आनंद की बात की जाती है? कोई कहता है भैया हरि नाम से उद्धार होगा, कोई कहता है कि भैया दुर्गा नाम से उद्धार होगा, और कोई काली नाम की महिमा गाता है। पर असल में उनका असली स्वरूप क्या है, उनकी असली पहचान क्या है? तो सबसे पहले जब हृदय में ये प्रेम जागता है, जब सच में बात आती है, हृदय में जागता है कि भाई मुझे सत्य जानना है, मुझे सच जानना है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो उसे नाम नहीं कहा जा सकता जिसे जपते हुए हमें नींद आने लग जाए, जिसे जपते हुए हमें आनंद न आए। और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब हम नाम नहीं, अभी हम सिर्फ शब्द जप रहे हैं। और पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटती है ना? लेकिन प्यास कब मिटती है? जब पानी पी ले। जैसे कोई चिंगारी चिंगारी बोले तो जीभ नहीं जलेगी, लेकिन अगर मुख में चिंगारी रख दे तब जीभ जलेगी। उसी प्रकार से शब्द रटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब शब्द में उसे नाम बना दिया जाए, उसमें नाम प्रकट कर दिया जाए, उसमें नाम ही प्रकट कर दिया जाए, तब आनंद आता है। तो चलिए आज इसी की बात करते हैं। तो एक तरीके से सफर में निकलते हैं जिसमें हम एक शुरुआत से कि कब हृदय में ऐसी उत्कंठा जगती है और उसके बाद क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब हृदय में ऐसी भाव आता है तो बड़ा सुंदर एक भक्त कहता है, जानीते चाई दयाल तुम्हार असुल नामटा की, कि हे दयाल मैं जानना चाहता हूँ आपका असली नाम क्या है, आपका असली परिचय क्या है। फिर वो कहता है, अमी बहु नामे धरा धामे को तोरो को में डाकी, कि हे नाथ मैंने तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारा, केव कोए तुम्हारे भगवान, गॉड बोले कोरे आह्वान, कि हे नाथ तुम्हें कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है ना? कोई खुदा कहता है, कोई पथियान कहता है, कोई जेहुदा कहता है। अलग अलग धर्मों में उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा गया। हमारे में भी कोई कृष्ण कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई काली कहता है, कोई दुर्गा कहता है। पर नाम तुम्हारा असली परिचय क्या है? और फिर वो अपने हृदय की बात बताते हुए कहते हैं, गैलम जन्म भोरा मुकुष्टो गान, जन्म भोरा मुकुष्टो गान, मुख भोरा तिया पाखी, जानीते चाई दयाल तुम्हार असल नामटा की, के दयाल तुम्हारा असली नाम क्या है? मैंने जन्म भर बस तोते की तरह मैं रटता रहा, और शायद कईयों की जिंदगी में ये नाम नहीं सिर्फ शब्द ही आ गया कि वो उन्हें आफत आने लग गई नाम जपने में। दिन भर हाथ में माला चल रही है और हम कहीं और बातें कर रहे हैं, इसका मतलब नाम का स्वादन नहीं हुआ। लेकिन जब नाम सच में नाम खुमारी चढ़ती है तो नानक जैसा कोई कहता है कि नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रहन। और ये नाम की खुमारी ऐसी नहीं है फिर होश नहीं रहेगा। हाथ में माला हो और मुख में नाम हो और इधर हमारी कहीं और ध्यान हो, तो इसका मतलब ये हम शब्द रट रहे। वो भी एक तरीके से हमारा कर्मों का खेल हो गया कि हमें आदत हो गई माला करते करते बात करने की, हमें आदत हो गई है बस ऐसे शब्द रटने की। और शब्द रट के होता क्या है, दिमाग डंब पड़ जाता है। दिमाग डंब पड़ेगा जिसके कारण फिर नींद आती है। इसका मतलब सिर्फ शब्द रटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब शब्द में नाम ही प्रकट हो जाता है तब आनंद आता है ना? और इसी आनंद की प्राप्ति के लिए सबसे पहले मन में क्या आती है? इच्छा, कि हे नाथ कि अपने नाम का आनंद मुझे प्राप्त करो, है ना? अब नॉर्मल सी बात है, आपको किसी के नाम से जब तक रिश्ता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको पता है कि आपको कब अच्छा लगेगा, अगर आपके इस प्रियजन का मैं नाम लूंगा तब हमें अच्छा लगेगा, अरे इसे तो हम जानते हैं। उसी तरीके से जब हम भगवान को जानते हैं, जिसका नाम ले रहे हैं उसको जानते हैं, तब उस नाम में आनंद आता है। जो कृष्ण को जानता है उसे कृष्ण कह के आनंद आ जाता है, जिसे काली को जानता है उसे काली कह के आनंद आ जाता है, जो दुर्गा को जानता है उसे दुर्गा कह के आनंद आ जाता है कि अरे मेरी माँ का नाम ले दिया। कोई शिव कहता है उसके रोम रोम कांप जाता है, इसका मतलब महादेव को जानता है। और जो नहीं जानता उसे आनंद नहीं आता, उसके लिए बस वो शब्द है। तो इसीलिए तभी नरोत्तम दास ठाकुर विनती करते हुए महाप्रभु से क्या बोलते, गौरंगो बोलीते हवे पुलो को शरीरा,
हरि हरि बोलते न यौन वाहिनीरा। कि कब ऐसा दिन आएगा कि गौर बोलते मेरा रोम रोम कांपने लग जाएगा, मेरे रोम रोम में वो गूज़बम्स आने लग जाएंगे। कब ऐसा दिन आएगा नाथ? और सबसे बड़ी चीज यही है कि जीवन में पहले इच्छा आए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अंधकार में, अपने अभिमान में ऐसे ही गुम हो जाएं कि अरे हम तो 16 माला करते हैं, हम तो 32 माला करते हैं, और देखा जाए तो उस नाम में आनंद नहीं आ रहा। और यकीन मानिए जिस दिन नाम प्रकट होगा उस दिन उतनी माला ही नहीं हो पाएगी, एक माला में हालत खराब हो जाएगी। पर दिक्कत क्या होती है कि इंसान एक्टिंग करते करते कि हे नाथ, किसी दिन एक्टिंग करते करते सच में भाव आ जाएगा, इसकी जगह होने की जगह उल्टा हो जाता है। एक्टिंग करने की हमें आदत पड़ जाती है, इंसान को अहंकार आने लग जाता है, अरे मैं तो इतना नाम जप करता हूँ। और नाम जप में अगर देखें तो मुख से कृष्ण नाम पूरा नहीं निकल रहा, राम नाम पूरा नहीं निकल रहा, भगवान भी नहीं सुन पा रहे और खुद भी नहीं समझ पा रहे। दिन भर हाथ में माला, झोली से कुछ नहीं होता, फिर वो क्या बोल रहे, अपने हृदय की इच्छा बता रहे। और ये सत्य बात है कि अगर मैं कह दूं कि उसके दर्शन से पहले क्या होता है, ठाकुर जी के उस सुंदर स्वरूप के दर्शन से पहले क्या होता है, तो सबसे पहले ठाकुर जी आते एक ख्याल के रूप में, उनसे मिलने की चाह के रूप में, नाम के आनंद के रूप में कि हे नाथ, कि हमारे हृदय में ऐसा आनंद आए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नाम से भगवान मिलेंगे, नाम जप करेंगे भगवान को समर्पित कर देंगे, नाम जप करेंगे ये चीज मिल जाएगी। पर नाम साधन नहीं है भगवान को पाने का। सुना भी होगा, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, है ना। पर नाम से भगवान नहीं आएंगे, नाम ही स्वयं भगवान है। नाम साधन नहीं है, नाम ही साध्य है, जिसमें आनंद की प्राप्ति होगी, जिसमें कृष्ण के दर्शन होंगे और जिसमें ही वृंदावन धाम के दर्शन होंगे, जिसमें ही सर्वस्व का दर्शन हो जाएगा, वो ये नाम ही है। तभी महाप्रभु कहते हैं जथा नाम श्रिता कृष्ण श्रिता ही वृंदावन। और फिर आगे क्या वर्णन कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, गौरंगो बोलीते हावे पुलको शरीरा, हरि हरि बोलीते न यौन वाहिनीरा। कि हे नाथ, कब ऐसा दिन आएगा कि गौर बोलते मेरा रोम रोम कांपने लगेगा, और हरि हरि बोलते मेरे नेत्र से आंसू आने लग जाएंगे। हे नाथ, मेरे आंसू नहीं आते, मेरे अंदर तड़प नहीं आती, और पाना इस तड़प का ही है कि हृदय में तड़प आए और ये इच्छा है। और फिर वो आगे क्या बोलते कि अरे कौबेनीताई चांदे करुणा करिवे, संसारो वासना থেকে मोरे मुक्ति दे दे। कि कब निताई चांद आएंगे, कब निताई दयाल आएंगे और मेरे पे करुणा करके मुझे संसार की वासनाओं से मुक्ति देंगे। अब नॉर्मल सी बात है, ये कहना बहुत साधारण है, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, लेकिन ये सब छूटेगा कब, जब इससे कुछ ऊपर का मिलेगा, जब उससे कुछ बढ़िया मिलेगा। तभी कह रहे निताई चांद, हे दयाल निताई, तुम कब आओगे। और उनने बोला निताई करुणा। निताई चांद की करुणा की बात क्यों गई, क्योंकि कृपा के लिए भी कम से कम कृपा पात्र होना पड़ता है, कि हमें कोई पात्रता हो कि हम पे कृपा की जाए। पर करुणा होती एक सहज दया। निताई चांद घर घर जा रहे और लोगों को बोल रहे कि भैया तुम महाप्रभु का नाम लो, एक बार हरि नाम लो, मुझको खरीद लो, पर एक बार तो नाम लो। हर व्यक्ति यहाँ पे देखा जाए, प्रचार का चलता है ना, लोग प्रचार करने जाते, पर आधे लोग प्रचार अपने अहंकार का कर रहे, नाम का नहीं कर रहे। तभी वो नाम कारगर नहीं होता। उनसे जो लोग जुड़ते हैं उनके जीवन में नाम का आनंद नहीं आता। कुछ क्षण तो आ जाता है, फिर वो नाम में उदासी आने लग जाती है, नाम करते करते आलस आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें सच में भाव नहीं था। और होता क्या कि लोग अपने अहंकार के लिए करते। पहला ये अहंकार कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, दूसरा ये अहंकार कि अरे ये तो पापी व्यक्ति है, अरे ये नाम नहीं करता। हम भी कहते हैं अरे नाम जपा करो। क्या हम करुणा से कर रहे हैं? नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि भैया हम प्रचार कर रहे हैं, सामने वाले का उद्धार कर देंगे हम। होता तो यही है। और इस चीज का प्रमाण कब मिलता है? अगर सामने वाले ने मना कर दिया, तब हमारे अहंकार पे ठोस लग जाती है, अरे ये तो माया में पड़ा व्यक्ति है, ये नाम नहीं ले रहा, हम तो नाम लेते हैं भैया, ये तो पापी व्यक्ति, इसने नाम के लिए गलत बोल दिया।
और जो सामर्थ्यवान है, जो सच में प्रचार कर सकता है, वो यही करता है, उस नाम का आनंद दिखा देता है। वो कहता नहीं है कि आप ये रटो वो रटो, क्योंकि रटने से कुछ जिंदगी नहीं बदलती। ट्रेंड में हो तो रटना, लोग सोचते हैं कि अरे भाई हम बहुत कुछ करने लग गए, रटने लग गए। ट्रेंड को लोग फॉलो करते हैं ना, भगत भगत सब भगत गए और भक्ति दए भगाए। पर निताई चंद करुणा करके जा रहे, रो रहे और क्या बोले, अक्रोधो परमानंदो नित्यानंदो राय, हरि नाम महामंत्रो नगोरे बेड़ाए। क्या बोले, अक्रोध है, उन्हें गुस्सा नहीं आता, वो सब पे करुणा करके जा रहे, सबके चरणों में पड़ रहे, उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा। लोगों को गुस्सा भी आ जाता है और उनकी पता नहीं कैसी भक्ति होती है कि उनमें 2 मिनट में पिंच हो जाते हैं। और सिंपल सी बात है, कोई इंसान को अगर भगवान की महिमा नहीं पता, उसने वो अनुभव नहीं करा, तो वो कैसे मान लेगा। पर आजकल होता यही है कि हम किसी ने सुन लिया, सुनी सुनाई बातें हर कोई बता रहे, तो होता क्या है कि उसे भी कुछ बोध नहीं है और वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी अहंकार पे ठोस लगती है। अगर मैंने सूर्य देखा है तो मेरे से कोई कितना भी बात कर ले, मैं बोलूंगा हाँ भैया सूर्य देखा है, मैं अपने नेत्रों से तो ये नहीं दिखा सकता, मैं देख रहा हूँ, सूर्य का दर्शन कर रहा हूँ। आपने भी अगर सूर्य देखा होगा तो अगर आपसे कहे अरे सूरज वूरज कुछ नहीं होता, ये तो सूरज कुछ नहीं है, अंधकार हो रखा, तुम्हें पता नहीं है, आप क्या बोलेंगे, पागल है बेचारा, शायद आंखों से कमजोर है, इसे पता नहीं है ना। अब होता यही है कि इंसान बस सुनी सुनाई बातें रटता रहता है, श्लोक रटता रहता है, पर उसने देखा नहीं होता, तो इसीलिए उसे क्रोध आने लग जाता है जब कोई उसकी बात पे चोट करता है। अगर तुमने भगवान देखा तो दिखाओ। पर जो सच में सामर्थ्यवान है वो अक्रोध है। फिर क्या बोल रहे हैं, वो उस आनंद में मग्न है, परमानंद। अक्रोधो परमानंद नित्यानंदो राय। नित्यानंद, नित्य जो आनंद में, वो ये नहीं है कि वो आपको बांट रहे हैं, वो दया से बांट रहे हैं, वो करुणा से बांट रहे हैं, वो अहंकार से नहीं बांट रहे। वो ये नहीं बांट रहे कि ये पापी इसलिए दया करते, तो नहीं। एक होता है ना जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, हम जिससे प्रेम करते हैं, हमें कोई रील भी अच्छी लगती है तो हम उसे शेयर कर देते हैं कि भाई देख, ये बहन देख, ये दोस्त देख, है ना, कि भैया मैंने ये आनंद लिया, तू भी ले, तू भी चख, इसमें कितना मजा है। इसीलिए निताई चांद घर घर जा रहे हैं, हरि नाम बांट रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं फिर कि अधम पतिते जीवे दारे दारे गिया, हरि नाम महामंत्र नगरे बढ़ाया। कि क्या कर रहे हैं कि अधम और पतित जीव के घर घर जाके बोल रहे हैं, है ना, करुणा कर रहे, जा रहे घर घर खटका रहे हैं, भैया बोल। और फिर क्या करे, जा रे देखे तारे बोले दंते तृण धौरी, आमाए किनिया लाओ बोलो गौर हरि। जहां जहां जा रहे हैं, घर घर जिस जिसके जा रहे हैं, उसके चरणों में पड़ जा रहे हैं कि तुम मुझे खरीद लो, रोते हुए कह रहे कि तुम मेरे पे कृपा कर दो, मेरे पे करुणा कर दो। उसके चरणों में पड़ रहे कि एक बार तो बोलो मुख से हरि, एक बार तो गौर बोलो। और उन्हें पता है कि इस नाम में क्या आनंद है, इसीलिए बुलवा रहे, अपने लिए बुलवा रहे, उन्हें आनंद आ रहा है। उन्हें पता है कि ये इसका भी नाम लेके इसे आनंद आएगा। लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, अरे हमें नहीं लेना, क्या बात कर रहा है तू, जा जा जा, भगा रहे उन्हें, कोई लाश से मारे, कोई पत्थर मार रहे, उसके ही चरणों में पड़ जा रहे कि भैया एक बार ले दे, एक बार ले दे। किस लिए, ताकि उसका भी उद्धार हो, उससे भी आनंद आए। तो उन्होंने पूछा कि अरे ठीक है चल बता क्या क्या नाम लेना है। और निताई चांद वो आनंद में भर के, उनकी आंखों में चमक आ जाती कि मेरे गौर का नाम लेने वाले। निताई चांद कहते बस एक बार हाथ ऊपर करके हा गौर प्राण गौर, हा गौर प्राण गौर बोल। और जैसे ही वो व्यक्ति हा गौर प्राण गौर बोलता है, निताई चांद उसे गले से लगाते, उस व्यक्ति की आंखों से भी, नेत्रों से अश्रुधारा गिरने लग जाती। और क्या बोले, जा रे देखे तारे बोले दंते तृण धौरी, हम्बल होके बोला, आमाए किनिया लाओ बोलो गौर हरि, कि मुझे खरीद लो मेरे गौर को। और उसने गौर का नाम ले दिया। और नित्यानंद महाप्रभु ने बोला तुमने मुझे खरीद लिया,
मैं जो आनंद महसूस करो तुम भी वो आनंद महसूस करो। निताई चांद का बस उन्हें स्पर्श करना, उसके रोम रोम भी पुलकित हो रहा, वो भी गौर हा गौर प्राण गौर हा गौर प्राण गौर गिर जा। और फिर वहां पे क्या दशा हो रही, ऐ तो बोले नित्यानंद धुले गूड़ा जाए, सोनारो पर्वत जैनो धुले ते लौटाए। कितना कह के नित्यानंद महाप्रभु और जिस व्यक्ति को वो नाम दान करा वो भी दोनों के दोनों वहां पर धूल में लौट रहे, और ऐसा लग रहा है निताई जान जब वहां पे लौट रहे हैं कि साक्षात सोने का पर्वत आज धूल में लौट रहा है। इस प्रेम के आनंद में, इस रोम रोम के आनंद में, ये है निताई की करुणा। इसीलिए कहते निताई करुणार रथे निताई सारथी, रथी श्री गौर सुंदर। उस करुणा के रथ के सारथी तो भाई निताई चांद ही है। और उस रथ पे कौन विराजमान है, गौर सुंदर, साक्षात प्रेम मूर्ति, साक्षात प्रेम दाता। और इस भक्ति का, इस नाम का आनंद तब आता है जब उस नाम से प्रेम हो जाए। इसीलिए निताई बोलना नॉर्मल बात है, पर निताई को जान लेना और फिर निताई बोलना, तब रोम रोम नहीं कांपेगा तो कैसे हो। तभी बोला निताई गौर हरि। ये है निताई करुणा, निताई दया, निताई दयाल ठाकुर रामा मानव भी मान जाने नारे। निताई चांद घर घर जाके वो नाम का दान कर रहे। जगाई मधाई जैसे लोग भी हैं वहां पर, जगाई उन्हें गाली दे रहा है, मधाई उन्हें गाली दे रहा है। निताई चांद कह रहे हैं भैया एक बार गौर का नाम ले, एक बार तो गौर बोल, एक बार बोल के तो देख, क्या पता तुझे मजा आ जाए। नशे में धुत एक ने उनके मस्तक पे मार दिया। निताई चांद तभी भी कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, तुझे इससे खुशी मिल रही है ना तो फिर भी ले ले। और तभी महाप्रभु क्रोधित होकर आ जाते हैं, अपने आवेश से महाप्रभु चक्र का आह्वान करते कि आज इसे मार दूंगा। निताई चांद उनके चरणों में पड़ जाते कि हे दयाल, कि इस बार तो तुम्हारा अवतार ही करुणा के लिए हुआ। जाके कहते हैं नाथ अगर उनमें पाप है तो पाप में फंसाया किसने, माया में है तो माया में फंसाया किसने, तुम क्यों नहीं करुणा कर रहे। तुम करुणा करो ना, तुम तो प्रेमेरे ठाकुर हो हे नाथ, तुम इन्हें ऐसे दंड दे दोगे तो किस तरीके से चलेगा। इनकी अविद्या पे आप अपना शस्त्र चढ़ाओ, इनकी गलती नहीं है, ये अज्ञानी है, इनकी गलती नहीं है। निताई चांद को रोते हुए देखे महाप्रभु के नेत्र भी सजल हो जाते हैं। महाप्रभु अपने चक्र का उनकी अविद्या पे वार करते हैं और उस चक्र से उनकी अविद्या घटती है। वो वहां पे निताई चांद के चरणों में पड़ जाते हैं कि हे दयाल निताई, हमने तो तुम्हें मारा और तुमने हमें इसमें भी बचा लिया। ये है निताई। अगर हम बस बात करें सत्य सनातन की तो सनातन है निताई। इसीलिए गुरु तत्व स्वरूप में नित्यानंद महाप्रभु विराजमान है। फिर आगे नित्यानंद महाप्रभु की ये करुणा है, घर घर जाके करुणा करते हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि कोई पॉपुलर है तो वो करुणा कर रहे हैं, नहीं, करुणा तो निताई चांद ही कर रहे हैं। उन सब का भी अहंकार से प्रचार करता है ज्यादातर व्यक्ति, पर करुणा तो निताई करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, यही सब देख के नरोत्तम दास ठाकुर अपने हृदय की ये बात कह के कहते हैं कि आरे कबे निताई चांदे करुणा करिबे, संसारो बासना থেকে মোরে মুক্তি দেবে, বিষয় ছড়িবা কাবে শুদ্ধ হবে মান, কবে हम হেরাবো श्री वृंदावन, विषय छारीबा कबे शुद्ध habe मन। जब विषयों से आसक्ति हटेगी, जब ये सारी चीजें मन से हटेगी, एक होता है नाटक करना कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने सब कुछ परित्याग कर दिया, और एक होता है सब कुछ छूट जाना। अब जब लोग बोलते हैं कि अरे इस नाम में क्या नशा है, जब ये नशा लग जाता है तो इंसान को छोड़ना नहीं पड़ता। जो छोड़ रहा है वो नाटक कर रहा है कि ये चीज नहीं करो, वो चीज नहीं करो, इसका मतलब उसने पाया नहीं है, उसने पाया नहीं। और जिसने पा लिया उसका अपने आप सब छूट गया। यहाँ पे क्या एक कोई छोड़ सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। जो चीज पहले वो छोड़ता है बाद में जाके उसे और तगड़े तरीके से पकड़ता है। पहले तक खुद ये सारी चीजों से दूर जाता है, फिर बाद में डोनेशन में ले लेता, तब एक्सेप्ट कर लेता है। पर जो सच में जानता है वो क्या बोलता है, कूचे को तेरे छोड़ कर जोगी भी बन जाऊं मगर
जंगल तेरे, पर्वत तेरे, नदियां तेरी, सहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी। और जीवन में जब ये पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, निताई चांद की इस प्रेम का उदय होता है, तब जाके ये नाम प्रकट होता है। और नाम का प्रकट होना तो रोम रोम आनंदित हो जाता है। इसीलिए फिर इसी बात को आगे बताते हुए, निताई चांद की करुणा का व्याख्यान करते हुए आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अक निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। कि निताई चंद के चरण कमल कैसे कोटि कोटि चंद्र की सुशीतलता प्रदान करने वाले, वो परम आनंद प्रदान करने वाले। हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी दुखी, और हमारा दुख क्या है? कभी हमें काम सताता है, कभी लोभ सताता है, कभी मोह सताता है, कभी हम इंसानों के लिए परेशान होते हैं, कभी खुद से परेशान हो जाते हैं, है ना। पर निताई चांद की करुणा, निताई चांद के चरण कमल कोटि कोटि चंद्रमा के बराबर है, जो इन सारे चीजों से मुक्त करके अपनी चंद्रमा की शीतलता प्रदान करते। फिर आगे क्या बोलते है? नो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ कोरे धरो निताईर पाई। कि बिना निताई चांद की करुणा के कोई राधा कृष्ण नहीं पा सकता। निताई करुणा हबे, ब्रोजे राधा कृष्ण पावे। जब निताई चांद की करुणा होगी तभी जाके कोई ब्रज राधा कृष्ण को पा सकता है, उनकी प्रेम भक्ति में पा सकता है। महाप्रभु प्रेम तो दान कर रहे हैं, पर महाप्रभु को लोगों के घर घर तक कौन पहुंचा रहे? निताई चांद, निताई दया, नित्यानंद महाप्रभु। और फिर आगे क्या बोल रहे? एक बार भजो भजो निताई भजो, निताई भुजले गौर पावे, गौर भुजले ब्रजे जावे, ब्रजे राधा कृष्ण दर्शन, ब्रजे राधा कृष्ण दर्शन। कि निताई चांद को भजते ही क्या होगा? गौर महाप्रभु कृपा करेंगे, वो प्रेम प्रदान कर देंगे, तब जाके वृंदावन में प्रवेश कर पाओगे। वृंदावन घूम के आने से कोई बदलाव नहीं आता। वृंदावन रमने की स्थान है, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। कि वृंदावन रम्य स्थान है और वहां पे रत्नों से सुशोभित मंदिर है, और सुशोभित मंदिर में भी अंदर गौर रत्न और वो नील रत्न विराजमान है। नील रत्न स्वरूप में इंद्र नील जिनका वर्ण है, श्याम सुंदर विराजमान है, और गौर वर्ण में हमारी श्री जी विराजमान है। ये है वृंदावन, जहां पर व्यक्ति रमा सके, है ना। और नाम जिस दिन प्रकट होता है उसे यही हाल होता है। जब निताई को जानेंगे तब निताई का नाम लेके रोमानंदित होगा। जब उनकी करुणा पता होगी तब जाके उस नाम में आनंद आएगा। वरना हजार लोग निताई गौर हरि बोल बोले, लेकिन जो निताई को जाना वो तब जाके उसे निताई निताई नाम में दिखेंगे, है ना। फिर आगे वर्णन आता है कि इस नाम को जब इसके बाद कोई जान लेता है, उस नाम जिसका नाम रट रहे उसका स्वभाव जान लेता है, उसका प्रभाव जान लेता है। जीवन में व्यक्ति दो चीजों से ही आकर्षित होता है, पहला प्रभाव और स्वभाव, कि इस व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और इस व्यक्ति का क्या स्वभाव है ना। जब हमें पता होगा जिसका नाम ले रहे हैं उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या रूप है, क्या उसका क्या लावण्य है, तब जाके उसके नाम में आनंद आएगा। और जब तक नहीं पता चलेगा तब तक तो भैया सिर्फ शब्द रट रहे हैं, अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं। अहंकार बढ़ता जाता है कि भैया हम तो नाम रटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर होता कुछ नहीं, है ना। और लेकिन जब ये नाम छा जाता है हृदय में तो भूरी सखी जैसा कोई कहता है, सोवत जागत रटहु निरंतर, राधा राधा गाऊं।
जान पड़े नहीं सांझ सवेरो, ऐसे जन्म गवाऊं कि सुबह और रात का पता ही नहीं चले। अभी तो हमें काउंट हो रहा है, अब तो काउंट वाला भी भीड़ आता है कि उसमें काउंट कर रहे होते कि इतनी माला हो गई, इतनी माला हो गई। लेकिन कोई सतगुरु होगा तो सबसे पहले यही उठा के फेंकेगा। जिस दाता ने तुम्हें सांसें देने में कमी नहीं करी, तुम उस दाता का नाम लेने में कमी कर रहे हो। तो और प्रेम का तो स्वभाव ही यही है कि वो सब कुछ भुला देते हैं। तभी कहते जान पड़े नहीं सांझ सवेरो, ऐसे जन्म बिताऊं। और नाम का आनंद का ये ही स्वरूप है कि फिर सुबह शाम का पता नहीं चलेगा। यही भूरी सखी मांगती है, ऐसी पीड़ दी जो ही कि हे श्री जी आपका नाम रट रट के मैं रो पाऊं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंड में बैठ के रोते हैं और क्या बोलते हैं, कोथाय को प्रेमो मोई राधे राधे। वो इतना रोते उनका नाम ले ले के रोते। श्री जी श्याम सुंदर आ जाते, भक्त वहां पे कहते कि हे श्री जी इन्हें दर्शन दे दो। और जब वो सामने भी आ जाते तो वो नेत्र दूर कर देते कि हे नाथ श्री जी अभी नहीं। और वाली लाइन है ना, अभी दिला रहा हूं यकीने वफा मगर, मेरा ना एतबार करो मैं नशे में हूं। कि हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मेरे हृदय में बस इतनी आस है कि मैं बार बार आपके लिए तड़प सकूं। बहुत सारे लोगों को तो भैया वो दिया जाता है ना कि हम गोलोक जाएंगे, निकुंज चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। जिसे नाम में आस्वादन नहीं आया, लेकिन जिसमें सच में नाम का आस्वादन करा, वो तो यही मांगता है कि हे श्री जी मुझे बार बार जन्म मिले, मैं बार बार तुम्हारे लिए रोता रहूं, तुम्हारा नाम पुकार पुकार के रोता रहूं। वो रो रहे, लेकिन जब सामने आ जाए तो मना कर देते कि हे नाथ मेरी चीज को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। अब प्रेम की पूर्णता उसकी पूर्ण ना होने में ही है, क्योंकि अगर पूर्ण हो जाए तो फिर रोया नहीं जाएगा। और गोपियां चाहती तो क्या जा नहीं सकती थी, लेकिन मिलन में तो होता है कि व्यक्ति मिला उसी समय फिर शायद मन में कुछ और आ जाए, लेकिन जब व्यक्ति तड़पता है हाँ कृष्ण प्राण कृष्ण कह के, तो उसे कृष्ण के दर्शन होते, श्यामा जी के दर्शन होते। जब वो माँ माँ कह के रोता है, जब उसे भगवती के दर्शन होते, तब आनंद आता है। तब प्रति पल प्रति क्षण उन आंसुओं के रूप में वो दिखते हैं। इसीलिए भक्तों ने बार बार मांगा कि हे नाथ, जब जब मेरे जीवन में दुख आता है मैं रो पाता हूँ, तुम ये करुणा करो। इसीलिए जीवन में सबसे पहले यही इच्छाएं हैं, प्रेम आए, जिसका नाम ले रहे हो उसके लिए प्रेम आए, उसके लिए जगे। अब कोई बोले तो भैया नाम तो किसी भी भाव से लो, संत तो कहते हैं बस रटते जाओ हो जाएगा काम, पर ऐसे नहीं होता। अजामिल उभरा क्योंकि उसका पहले का संस्कार था, वो तो बीच में बिगड़ गया था कुछ गलत सीन देख के, लेकिन बाद में वो ठीक हुआ। जब भक्तों ने बोला संतों की कृपा हुई, उसने संतों की सेवा भी करी, क्योंकि पहले का उसका कुछ ना कुछ वो पुण्य था। उसने वहां पे सेवा करी और संतों ने बोला उसका नाम नारायण रखना, अपने पुत्र का नाम, तो उन्होंने नारायण रखा। अब नारायण वो रटता अपने पुत्र को कह के, पर नारायण नाम में उसकी अटैचमेंट हो गई थी। वो रोता था उस नाम के लिए, अपने पुत्र के लिए रोता था। जब उसे यमराज पकड़ने आए, जमदूत पकड़ने आए, तो वो उस नाम के लिए रोया कि मुझे बचा ले। उसे विश्वास था कि ये नाम बचाएगा। लेकिन तब विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूतों ने रोका कि अरे इसको मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद यही नहीं कि उसका उद्धार हो गया, उसे चेतना आई अजामिल को। फिर वो समझा भैया साचो तो राधा रहो, झूठो सब संसार। इसीलिए फिर इतने के बाद जब नाम की महिमा पता चली, ठाकुर जी का स्वभाव पता चला, और हमारे महाप्रभु हमारे गौर सुंदर तो ऐसे हैं, राम जी अपने धन में से आपको धन दे देंगे, अपना सर्वस्व आपको दे देंगे। ठाकुर जी थोड़ा और बढ़ जाएंगे, आपके लिए चोरी करके ले आएंगे। पर हमारे गौर सुंदर तो ऐसे हैं, घर घर जाके हाथ फैला के आपके लिए लाके आपको पालन पोषण कर देंगे। ये है गौर। पर निताई के बिना महाप्रभु नहीं मिल सकते, महाप्रभु का प्रेम नहीं मिल सकता। तब इसके बाद ये नाम प्रकट होता है, जब नाम से प्रेम होने लग जाता है। जिसका नाम जप रहे हमें पता चल जाता है, किसका नाम जप रहे हैं, उसका स्वभाव पता चल जाता है, उसका प्रभाव पता चल जाता है। एक और बड़ी सुंदर कथा आती है कि
एक डाकू हुआ। अब उसका कार्य हमेशा लूटपाट करना, चोरी चकारी करना। अब उसके पीछे सैनिक पड़ गए, तो हुआ क्या, उसके पीछे सैनिक पड़े तो भागते भागते एक कथा में पहुंच गया। वहां पे बड़ी सुंदर कथा हो रही, और वहीं पे जाके बैठ गया। अब जब देखा सैनिकों ने कि अरे यहाँ पे तो वैष्णव जन बैठे, भक्त जन बैठे, तो यहाँ पर कहाँ ये व्यक्ति होगा, है ना। तो फिर वो चले गए। अब वहां पर वो व्यक्ति बैठे बैठे कथा सुनने लगा। अब कथा में श्याम सुंदर का वर्णन आ रहा है, और क्या वर्णन कर रहे हैं वहां पर व्यास जी कि श्याम सुंदर ने माथे पे वो सोने का मुकुट धारण कर रखा है, कानों में सोने के बड़े बड़े कुंडल धारण कर रखे हैं जिनकी शोभा साक्षात सूर्य को भी लजा दे। गले में सुंदर मोतियों का हार धारण कर रखा है, कमर में सुंदर वो कमरबंद धारण कर रखी जिसमें बहुत कीमती कीमती रत्न जड़ित है। उनके चरणों में सोने की पायल है, और जब वो चल रहे हैं तो उसमें छम 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 करके आवाज बज रही है। ये सारा वर्णन सुन के उस चोर के मन में आया कि अगर इस बच्चे को चुरा लिया जाए तो सारा काम हो जाएगा। और उनने बता भी दिया कि वो जो बच्चा है वो हर रोज वहां पर वृंदावन में डोलता है, अकेले अकेले अपने दोस्तों के साथ डोलता है। और ये सारी बातें सुन रहा है चोर, उसके मन में चल रहा है कि बस एक बार ये हाथ मार लो, फिर तो भाई कमाने की जरूरत ही खत्म, फिर तो कमाना ही बंद, है ना, फिर तो चोरी करने की भी नीड नहीं। अब सारे लोग चले गए और वो व्यक्ति वहीं पर बैठे बैठे व्यास जी को देख रहा। वो सोच रहे वाह वाह कितना बढ़िया बंदा है, कितनी श्रद्धा है, और जाके उनकी परिक्रमा करने लग जाते हैं। व्यास जी सोचते हैं वाह कितना भक्त है, और तभी पीछे जाके उनके गले में चाकू रख देता है। कहता है ये बच्चा कहाँ मिलेगा मुझे बता। अब व्यास जी सोचे अरे कहाँ फंस गया। उन्होंने बोला वृंदावन जाओ, वहां पे मिल जाएगा। अब वो चोर सारा वो लेके अपना चाकू वाकू वृंदावन की ओर निकल जाते हैं। वृंदावन में ढूंढ रहे, कह रहे तुम्हें पता है वो शाम कहाँ मिलेगा, वो शाम कहाँ मिलेगा। वो सुंदर सा बच्चा है, सांवला सा बच्चा है, सोने के कुंडल उंडल धारण करके रखता है। कोई रसिक मिल गया, उसने कह रही अरे ठाकुर तो अभी गोवर्धन में गैया चराने जा रखा है। और उसके दिमाग में बैठ गया, 2-3 दिन से बस ढूंढ रहा है, और वहां पर पहुंचता है और वहां पर चिल्ला रहा है श्याम श्याम श्याम। और मानो उसके मन का यही भाव हो, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। और वो चिल्ला रहा है शाम, उसे प्यास लग रही, उसे भूख लग रही, लेकिन वो सोच रहा है कि बस एक बार पा लूं ना तो फिर जन्म जन्म कमाने की ही दिक्कत, और शायद उसकी जन्म जन्म कमाने की दिक्कत ही समाप्त होने वाली थी। और ढूंढ रहे श्याम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम श्याम। और तभी वहां पर क्या दर्शन करता है कि वहां पर सोने का मुकुट धारण करके, गले में सुंदर सी वो मोतियों की माला धारण करके, मस्तक पे वो सुंदर मयूर पिच्छ धारण करके श्याम सुंदर अपनी टेढ़ी चितवन से वहां पे मंद मंद मुस्कुरा रहे, मानो एक पल के लिए तो डाकू का भी सारा हृदय चोरी कर लिया उन्होंने। डाकू का भी रोम रोम आनंदित, आंखों से अश्रुधारों से पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है, उसका रोम रोम आनंदित हो रहा है, उसके शरीर में पूरे में गूज़बम्स सारे। और वो दर्शन कर रहे कि कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण कर रखे सोने में के, अलग अलग रत्नों से जड़ित मुकुट, मस्तक पे मयूर पिच। वो ऐसी नेत्र की, वो नेत्र देख के ही कोई पागल हो जाए। कहते ना राधा रमन लाल के लिए, मुस्कुराते हैं तो जी उठते मरने वाले, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण। और मानो श्याम सुंदर की उस मुस्कान ने उसकी प्राण उसी समय हर लिए थे, लेकिन उस मुस्कान ने ही उसे फिर से जीवन दान प्रदान कर दिया। और उन नेत्रों की वो शोभा देख के, वो नेत्रों की चपलता देखते वो मदहोश हो गया। लेकिन थोड़ा सा होश में आया कि नहीं भैया अभी चोरी करनी है। वो उसे लगा भाई क्या हो गया, इसने तुम मेरे पे जादू कर दिया, शायद जादू वादी जाना। और पीछे भाग रहे श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर आगे आगे भाग रहे, और ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर का बस पटका हाथ में आ गया, लेकिन श्याम सुंदर गायब। बार बार पकड़ने की कोशिश करे, श्याम सुंदर हाथ नहीं आ रहा। उसे बार बार लग रहा बस अब पकड़ा अब पकड़ा अब पकड़ा अब पकड़ा, पर श्याम सुंदर हाथ में नहीं आ रही। वो भाग रहे और वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे रुको 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 कहते कहते श्याम सुंदर उसे गोवर्धन की तलहटी में ले जाते हैं, और वहां पर जाके श्याम सुंदर को पकड़ लेता है और श्याम सुंदर को वहीं पे बांध देता है। और मानो 2 पल के लिए तो वो श्याम सुंदर को स्पर्श करके वो मानो कि उसका रोम रोम आनंद है। श्याम सुंदर ने पूछा अरे क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोला कि अपने सारे जेवर उतार के दे दे मुझे। उन्होंने कहा बस इतना सा। अरे तुम पहले बोल दे तो मैं तो वैसे ही दे देता। उसे प्यास भी लग रही, भूख भी लग रही। कहा हाँ ठीक है जल्दी जल्दी दे, मैं जाके पानी पीऊंगा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं,
प्यास लग रही। श्याम सुंदर ने बोला ठीक है, सारा उतार के दे दिया। तो सारा लेके जा तो रहा था कि अब भाई पानी वानी पीऊंगा, खाना पीना खाऊंगा, ये सारा बेच के, पर उसके मन में आया कि इस पे ऐसा क्या धन है कि जिसको पाके शायद वो धन मुझे मिल जाए, इस पे शायद और पैसा हो, मैंने कम ले लिया। जाके पूछता है कि अरे तूने इतना सब कुछ मुझे दे दिया, तो घर पे डांट नहीं पड़ेगी क्या? इससे तेरा खजाना कम नहीं होगा? उन्होंने बोला कि मेरे पे इससे भी बड़ा एक धन है। उन्होंने पूछा क्या धन है? जाके श्याम सुंदर से बोलता है अरे जल्दी बता, मुझे जाना है, मैं जाऊं, मेरे प्यास लग रही, मुझे भूख लग रही। श्याम सुंदर कहते बता दो, और वो कहते कि अरे बता ना, जल्दी बता। और श्याम सुंदर कहते सच्ची बता दो। और वो उसके हृदय का वो जो तड़प है वो रुक नहीं पा रही, कह रहे कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, बता दे। और श्याम सुंदर क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ते नीचे गिराते हैं और श्याम सुंदर की जंघा पे वो लेटता है। और श्याम सुंदर की नजरे से नजरें उसकी मिली, श्याम सुंदर उसकी तरफ देख रहे हैं और श्याम सुंदर कहते हैं हा राधा। और जैसे ये बात सुनते श्याम सुंदर के नेत्रों से एक अश्रुधारा उसके मुख में पड़ती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। ये है नाम, ये है श्री जी का नाम, जो ये परम धन है। ये बात कहना बहुत साधारण है, हमारो धन राधा 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 राधा, पर मानना बहुत बड़ी बात है। और शायद ये यही धन पा लेता है, श्याम सुंदर की करुणा हो जाती है, निताई चांद की करुणा हो जाती है, गुरु तत्व की करुणा हो जाती है, तब जाके इस नाम की महिमा पता चलती है। जब निताई को जानोगे तब निताई के नाम अच्छा लगेगा। जब श्याम सुंदर को कोई जान लेता है तब उसे श्याम सुंदर का नाम अच्छा लगता है। वरना तो भैया संगीत में भी इंसान नाच लेता है, तो कीर्तन में नाचना अलग कैसे होगा? लेकिन जब पता हो किसके नाम का कीर्तन हो रहा है, जब उसकी महिमा पता हो। आधे लोग बस एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में नाच रहे हैं, पर एक्टिंग करते करते हमें एक्टिंग करने की इतनी आदत हो गई कि हम भगवान के सामने झूठे हो चुके हैं। लेकिन जब सच में करुणा हो, सच में हृदय में आए कि हे नाथ अपने नाम की महिमा बताओ, मेरे हृदय में भी अपना नाम प्रकट करो। राधा रमन लाल के सामने दर्शन बहुत करते हैं, पर हर कोई जाके उनके लिए नहीं रोता, हर कोई जाके राधा रमन लाल कह के नहीं तड़पता। किसी किसी पे करुणा होती है, कोई कोई सच में दर्शन करना पाता है, किसी किसी के हृदय में जब श्याम सुंदर प्रकट होते हैं तब जाके उस नाम का आनंद आता है। और तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं जिथा नाम श्रिता कृष्ण श्रिता ही वृंदावन, नाम में ही सर्वस्व विद्यमान है। महाप्रभु जब कांद रहे, रो रहे, हा कृष्ण प्राण कृष्ण, अरे वही तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण अपने ही नाम का स्वादन करने आ रहे, राधा रानी के प्रेम का स्वादन करने आ रहे। इसका मतलब उस नाम में कुछ तो है, मिलावटी लोगों से मिला हुआ शब्द में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब नाम की महिमा पता चलेगी और नाम ही की महिमा पता चलेगी, तब इस नाम में आनंद आने लग जाएगा। जिस दिन ऐसा कोई सत्पात्र मिले जाके पकड़ लो, उसका जानो और जानो, और तब जब रोम रोम कांपे वो नाम लेते, आपके हृदय में भी ऐसा आनंद आए, तब मानो। बाकी वरना तो जिंदगी ऐसी है कि इंसान बस रट रहा है, श्लोक याद कर रहा है, श्लोक को याद करना वो सनातन होना समझता है, पर ये उसकी मूर्खता है। अगर श्लोक रट के संस्कृत बोल के ही कोई परमहंस होता, उस आनंद की प्राप्ति करता, तो हमारा फोन सबसे पहले परमहंस बन चुका होता। रटने से कुछ नहीं होगा, शब्दों के रटने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन नाम प्रकट होगा उस दिन मजा आ जाएगा। पर स्टार्टिंग में करुणा यहीं से होगी कि पहले इंसान ये सिर्फ शब्द रटेगा, और उसकी सही करुणा क्या है कि हमारे हृदय में जिज्ञासा जगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये जिज्ञासा ही है कि मुझे ये नाम का रस कैसे मिलेगा। हजारों लोग मिल जाएंगे कि ये जटो, ये जपो, ये कर लो, वो कर लो, पर कोई कोई बिरला होगा जो उस नाम का आनंद दिखा देगा, है ना। और आखिर में बात समाप्त करते हुए बस इतना ही कहूंगा, तेरे नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे, बीते ये मेरा जीवन, निताई नाम के सहारे, गौर नाम के सहारे, बीते ये मेरा जीवन, ऐ हित हरि वैश दुलारी, ऐ स्वामी जी की प्यारी, सर्वस्व तुमको अर्पण, मेरे प्राण तुमको अर्पण। ओ राधे श्याम, जय नरसिंह।